देखिए यहाँ पे काफी नजदीक हम लोग जंगल के किनारे आ चुके हैं। हुआ था ये घटना, कब आया था हाथी? 12 बजे आसपास। कितना संख्या में? 15 आसपास संख्या। उसी पहाड़ के नीचे मौजूद है जहाँ पे रात में ही हाथी चढ़ चुके हैं। 15 की संख्या में एक छोटा बच्चा भी है। और वन विभाग को बहुत बार हम लोग लिख के भी दिए और मौखिक भी बोले, लेकिन यहाँ पर वो ना सामग्री बांटता है ना तो मुआवजा सही ढंग से देता है। इंसानों ने जंगल को उजाड़ा और हाथियों ने इंसानों के घरों को अपना घर बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। फिलहाल मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत डोलडाड़ी गांव में हूं और मेरे पीछे देख रहे होंगे एक घना जंगल दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर रात में करीब 10 से 11 बजे के आसपास 15 की संख्या में हाथियों का झुंड देखने को मिला और एक किसान का जो धान होता है उसे भी हाथी के द्वारा खाया गया है। उस जगह को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खेत में देखिए किस तरीके से हाथियों के पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई घरों को भी हाथियों के द्वारा उजाड़ा गया है अब तक। और यहाँ पर एक ग्रामीण भी हमें दिखाई दिए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब हुआ था, कब हाथी आए हुए थे। क्या नाम है मेरा? दिलबर कंडल। हाथी कितना बजे रात में आया था? 12 बजे। कितना संख्या में था? 16। लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। लकड़ी तस्करों के द्वारा लकड़ियों की अवैध तस्करी भी की जा रही है, जिसके वजह से जो हाथियों का गढ़ सांडा जंगल कहा जाता है, वहां से हाथी भाग भाग कर झारखंड के हर हिस्से में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि आपके क्षेत्र में हाथियों के आने जाने की खबर आपने ना सुनी हो, लेकिन जिस तरीके से इंसानों ने जंगलों को उजाड़ा है, पेड़ों को काटा है, तो इसी वजह से हाथी जो है अपना घर छोड़कर खेत खलियान में आते हैं और किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जेम्स कंडोलना। कौन सा गांव है ये? डोलडाड़ी। तो कितने ज़्यादा धान को खाया? कितना लगभग धान को खा गए? 8 क्विंटल लगभग। यहाँ बराबर हाथी आते ही रहता है और किसका घर तोड़ देता है, किसी का खेत का धान खा जाता है धान का सीजन में, और खलिहान का भी खा जाता है। और वन विभाग को बहुत बार हम लोग लिख के भी दिए और मौखिक भी बोले, लेकिन यहाँ पर वो ना सामग्री बांटता है ना तो मुआवजा सही ढंग से देता है। और उन लोग को बोलने से बोलता है कि हम लोग के तरफ से ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकते हैं बोल के बोलते हैं। और हम उस खलियान पे पहुंच चुके हैं जहां पे रात में 12 से 15 की संख्या में हाथियों का यहाँ पे आगमन हुआ था और इसी खलियान से जो है हाथियों के द्वारा यहाँ पे धान को खाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लास्टिक है, जो है प्लास्टिक को भी वो देखिए, वो प्लास्टिक को हाथियों के द्वारा फाड़ दिया गया है। चटाई जो है उसको भी जो है वो हाथियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। किसान जो होते हैं पूरे साल अपने धानों को संरक्षित करते हैं जीवन बसर गुजर करने के लिए, और ये आदिवासियों का गांव है। तो देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ धान थी खलियान में रखा हुआ था और घर भी नहीं बिता रहे थे कि हाथी के द्वारा इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा संख्या में हाथी धावा बोलकर इनके धानों को खा जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या नुकसान किए हाथी ने? 1 ठो प्लास्टिक और 2 ठो चटाई और 1 ठो सूप। और धान को भी यहाँ बहुत ज़्यादा खा गए ना? हाँ। वन विभाग से क्या कहना चाहेंगे? वन विभाग से आप लोग इसको हटाने के लिए कोशिश कीजिएगा। वन विभाग के द्वारा कभी आया गया है, आपको ट्रोज वोज दिया गया है? यहाँ पर तो नहीं मिला है अभी तक, तो इस गांव में नहीं मिला है। पर इस गांव में बहुत ज़्यादा हाथी आते हैं, अभी तक वन विभाग आप लोगों को ट्रोज भी नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं मिला है। किसी के घर में ट्रोज नहीं दिया है? किसी के घर में नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर एक घर को भी तोड़ा गया है इससे पहले भी? हाँ, तोड़ दिया है।
तो उसका मुआवजा मिला? नहीं मिला है अभी तक। मतलब वन विभाग आता भी नहीं है, मुआवजा भी नहीं देता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि वन विभाग यहाँ पे आती नहीं है, ना ट्रोच इनको मिल पाता है, और ये गरीब किसान हैं, इनके त्रिपाल को, इनकी चटाई को और ख़ास तौर पे इनके अनाज को हाथियों के द्वारा खाया गया है। यहाँ पे घना जंगल है, गांव के समीप में है, जिसकी वजह से हाथी आराम से यहाँ पर उतरते हैं, पानी पीते हैं, खेतों के धानों को खाते हैं और फिर वापस जो इस पहाड़ पे चल जाते हैं। जानकारी के अनुसार हमें ग्रामीणों ने जो बताया, जिसके अनुसार यहाँ पर 5 बजे लोगों ने हाथियों को ऊपर की तरफ खदेड़ते हुए पहुँचा दिया गया। यानी कि हाथी अभी भी इस जंगल के ऊपरी हिस्से में हैं और खतरा तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 15 की संख्या में हाथी हैं और ग्रामीणों के द्वारा उनको लगातार भगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हाथियों में भी एक आक्रोश होता है, गुस्से में होते हैं, जिसके वजह से आपने झारखंड के भी कई हिस्सों में सुना होगा कि हाथियों के द्वारा कुचल दिया गया, हाथियों के द्वारा घरों को तोड़ दिया गया। तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी नज़दीक हम लोग जंगल के किनारे आ चुके हैं और ये जो रास्ता है, इन्हीं रास्तों से होते हुए और एक आगे भी रास्ता है, उस रास्ते से भी होते हुए हाथी इस जंगल के ऊपरी हिस्से में चढ़ जाते हैं और शाम होते ही लगभग 7 बजे के आसपास हाथी दोबारा इन जंगलों से नीचे उतरते हुए जो खेत है वहाँ पर या खलियान है वहाँ पर धान खाने के लिए आते हैं, पानी भी पीते हैं। विभाग आज लोगों को ट्रोच बांट रही है, लोगों को जानकारी दे रही है हाथी कैसे भगाएं, लेकिन पेड़ों को काटने से आज भी वन विभाग नहीं बचा पा रहा है। यहाँ के ग्रामीण काफी खौफ में हैं, क्योंकि एक बगल में बस्ती है रोमजोल, वहां पे भी एक वृद्ध महिला को हाथी के द्वारा कुचला जा चुका है और जिसके वजह से यहाँ पे और खौफ इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अभी खेती बाड़ी का समय है। पूरे साल की खेती धान जो होती है वो लोग संरक्षित करके रखते हैं घरों में, लेकिन हाथियों के द्वारा अगर उन्हें भी नष्ट किया जाए खाकर, तो ग्रामीण करे तो क्या करे। हमने पहली बार जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो पहला वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जंगलों से लकड़ियों को काट कर तस्करी की जा रही थी। तब हमने वीडियो बनाकर इसकी शिकायत जो है राज्य सरकार तक भेजी थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो लोग इस कर्मकांड में सम्मिलित थे उन्होंने मुझे वीडियो डिलीट करने को कहा और मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। तो देखिए किस तरीके से वन विभाग खामोशी के साथ पेड़ों को कटते हुए देखती है, लेकिन जब हाथियों का झुंड गांव में आ जाता है तो वहां ट्रोच बांटने आ जाती है। कितनी शर्म की बात है कि आज झारखंड के हर हिस्से में आपको देखने और सुनने को मिल रहा होगा कि जंगली हाथियों का आक्रमण बढ़ गया है, जंगली हाथियों ने दस्तक दे दी, जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों के खेतों से धान को खाया गया, जंगली हाथियों के द्वारा महिला को कुचला गया। इस तरह की खबरों को आप जो है वो सुनते रहते हैं, लेकिन आप असली सच्चाई तक, आप जो बुनियादी चीजें हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाथियों का गढ़, जिसे पश्चिम सिंहभूम का इलाका जाता है, जहां पे सांडा जंगल है, सांडा जंगल में पिछले कई सालों से पेड़ों कितनी अंधाधुंध कटाई हुई, जिसके वजह से हाथी जो है अपना घर छोड़कर झारखंड के हर हिस्से में जाने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि इंसानों ने हाथियों के घरों को उजाड़ दिया और वही हाथी आज इंसानों के घरों को उजाड़ रहे हैं। उसी पहाड़ के नीचे मौजूद है जहां पे रात में ही हाथी चढ़ चुके हैं। 15 की संख्या में एक छोटा बच्चा भी है। एक छोटे बच्चे को हाथी किस तरीके से संभालते हुए इधर उधर दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों को इंसानों के द्वारा तोड़ा गया, इंसानों के द्वारा उजाड़ा गया और इसी तरह से जंगलों की कटाई होगी, इस तरह से लकड़ियों की तस्करी होगी, चंद पैसों के लिए होगी, तो जीव जंतु सभी नष्ट हो जाएंगे। और जो स्थिति आज पैदा हो रही है इस क्षेत्र में, यही स्थिति आपके भी क्षेत्र में पैदा होगी और इसे भारत सरकार और झारखंड की सरकार और वन विभाग को भी सोचना होगा कि जंगलों को हमें बचाना है। सिर्फ डायलॉग मारने से नहीं होगा कि जंगलों को संरक्षित करना है या फिर जंगलों को बचाना है, उसके लिए कई योजनाएं लानी होगी और हाथियों को पुनः उन घरों तक पहुंचाना होगा जहां से वो अपने घर को छोड़कर आए हैं। आज के खबर में बस इतना ही। अगर मेरी बात आपको सच्ची और सही लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज हम बुलंद करेंगे, आप तक भी हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।